जय हिंद बच्चों। तो हम अपना भाग संख्या 4 देख रहे थे। हमारा भाग संख्या 4 कंप्लीट हो चुका था। हमें उसके आगे देखना था भाग 4 का कर। तो हमारा भाग 4 क्या है? तो देखिए हमारा भाग 4 है, भाग 4 क्या है हमारा? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो देखिए डीपीएसपी में क्या कहा गया है? यह सरकार का दायित्व है कि वो कुछ करेगी। अगर सरकार नहीं करती है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। सरकार का क्या दायित्व? सरकार का दायित्व है कि वो जनता के लिए कुछ करेगी। अगर नहीं करती है तो आप उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, न्यायालय नहीं जा सकते आप। देखिए और भाग 4 का क क्या है? देखिए हम आपको बताते हैं। भाग 4 का क है, तो देखिए हमारा जो डीपीएसपी है ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? ये दिया गया है 36 से 51। ठीक है, 36 से 51। और भाग 4 का क ये क्या है? 51 का क। इसे ही क्या कहते हैं? तो देखिए हम पहले आर्टिकल देख लेते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या कहा गया है? यह सरकार का दायित्व होगा कि वह कुछ काम करेगी। अगर नहीं करती है तो आप उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। और भाग 4 का क क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो हम आर्टिकल देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। तो देखिए इसमें कहा गया है कि हर एक व्यक्ति का दायित्व होगा। ठीक है, हर एक व्यक्ति को दायित्व होगा, आपको कुछ करना होगा। हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वो कुछ करे। जैसे मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं तो आप सभी को ये कर्तव्य क्या है? करने हैं। लेकिन तब क्या हुआ था? तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज में कहा गया है कि यहाँ पे सरकार का कर्तव्य दिया गया है, दायित्व है। और यहाँ पे कहा गया है कि व्यक्ति का यह दायित्व है, मूल कर्तव्य। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर व्यक्ति का मन होगा तो व्यक्ति करे, अगर नहीं होगा तो नहीं कर सकता। आप इसके लिए न्यायालय क्या कर सकते हैं? नहीं जा सकते। तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। अगर सरकार का मन होगा तो सरकार करेगी, अगर व्यक्ति का मन होगा तो व्यक्ति करेगा। अगर दोनों में से कोई भी नहीं करता है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? न्यायालय नहीं जा सकते। अगर आप अपना मौलिक कर्तव्य नहीं करते हैं, अगर कोई सरकार भी नहीं करती है या कोई व्यक्ति नहीं करता है तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। तो फंडामेंटल ड्यूटी में भी यही कहा था। तो देखिए हमारे जैसे आर्टिकल 48 है, 48 का क, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना। किसका दायित्व होगा? सरकार का दायित्व होगा। और फिर फंडामेंटल ड्यूटी में भी कहा गया है कि पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना व्यक्ति का दायित्व होगा। अगर सरकार भी नहीं करती है या कोई व्यक्ति भी नहीं करता है तो इसके लिए सजा का प्रावधान नहीं है। लेकिन इसमें कहा गया है कि पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना व्यक्ति का कर्तव्य होगा, सरकार का भी दायित्व होगा। तो देखिए आपको सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का दायित्व होगा, तो ये किस भाग में है? तो आप तब क्या कहेंगे? अगर जब वो सरकार बोलती है तो आपको बोलना है भाग संख्या 4 के डीपीएसपी जैसे नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। अगर वो सरकार हटा के व्यक्ति का बोलता है पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना व्यक्ति का कर्तव्य होगा, तो उसको किसमें दिया गया है? उसको दिया है भाग 4 के क में।
तो देखिए, जब भी आपको संविधान में कोई नई चीज लिखनी होगी तो उसके लिए आप जो पहले जो संविधान बना है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपको जो भी नई चीजें लानी होगी उसको संशोधन करके ये क ख ग घ की तरह किसी भी आर्टिकल में आपको क्या करना होगा, उसको जोड़ना होगा। तो आप पूरे संविधान में देखे होंगे जो भी एबीसीडी या क ख ग घ के टाइप से जो भी आर्टिकल वहां पे दिए गए हैं संशोधन करके, वो सभी चीजें क्या है बाद में चिपकाई गई है। तो देखिए, ये एक वाद विवाद पहुंचा था केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट में। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, जो संविधान का मूल ढांचा है वो चेंज नहीं होगा, जो मूल ढांचा है वो मूल ढांचा ही रहेगा। तो जैसे कि सोच लीजिए, अभी हमारे देश में क्या है, लोकतंत्र। तो आप लोकतंत्र से हटा के उसको राजतंत्र बनाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो उसमें पहले से ही कहा गया है कि संविधान का जो मूल ढांचा है वो क्या रहेगा, वो मूल ढांचा ही रहेगा, आप उसको बदल नहीं सकते। तो देखिए, फिर क्या हुआ, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तब हमारे संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, इसको 42वां संविधान संशोधन करके 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। भाग 4 के क मतलब जब 36 से 51 आर्टिकल शुरू होता है, इसके तुरंत बाद ही 51 का क यहाँ पर आता है और उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जैसे मौलिक कर्तव्य है उसमें कहा गया है कि सरकार का, डीपीएसपी में कहा गया है सरकार का दायित्व होगा, और मूल कर्तव्य में कहा गया है कि व्यक्ति का दायित्व होगा। तो कितने, तो देखिए 42वां संविधान संशोधन किया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में कितने 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो देखिए, हमारा जो पहला संविधान था उसमें मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी, टोटल 0 थी। ठीक है, मूल कर्तव्य की संख्या 0 थी। अभी कितने हो गए, तो देखिए 0 थी। 42वां संविधान संशोधन करके कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए, तो देखिए जोड़े गए 10, और एक जोड़ा गया 2002 में। ठीक है, ये जोड़ा गया कब, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। देखिए 42वां संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया है 1976 में। ठीक है, 10 जोड़े गए, कौन से संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। और एक कर्तव्य जोड़ा गया, वो कब जोड़ा गया, देखिए वो जोड़ा गया 2002 में। और एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 2002 में, कौन से संशोधन द्वारा, 86वां संशोधन द्वारा। तो टोटल मूल कर्तव्य कितने हो गए, 11। तो किस समिति द्वारा जोड़ा गया था, देखिए स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा तो देखिए स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़ा गया कौन सा कर्तव्य, 42वां कर्तव्य। 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में स्वर्ण सिंह समिति द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। और एक मूल कर्तव्य देखिए कब जोड़ा गया, 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। तो टोटल मूल कर्तव्य अभी कितने हो गए, हमारे 11 हो गए। हमारे मूल संविधान में कितने थे, 0 थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 को 10 जोड़े गए, फिर एक जोड़ा गया 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके। तो टोटल कितने हो गए, 11 मूल कर्तव्य हो गए। तो देखिए हमारे मूल कर्तव्य हम आपको एक एक करके अभी बताते हैं। जैसे कि देखिए राष्ट्रीय धरोहर, तो देखिए बच्चों, राष्ट्रीय धरोहर और हमारे संस्कृति की रक्षा करना हमारा मतलब आपका दायित्व होगा, हमारा कर्तव्य होगा। जैसे हमारे राष्ट्रीय धरोहर है और संस्कृति की रक्षा करना किसका, हमारा कर्तव्य होगा और आपका कर्तव्य होगा। तो देखिए इसमें ये कहा गया है टोटल कितने 10 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, फंडामेंटल ड्यूटी से ऊपर का हम हटा देते हैं। मौलिक कर्तव्य, ठीक है,
तो देखिए मौलिक कर्तव्य, इसे कहाँ से लिया गया है? इसे लिया गया है रसिया के संविधान से। ठीक है, रसिया के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को। और किस समिति द्वारा जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। कितने जोड़े गए थे? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो देखिए हम एक एक करके सभी याद कर लेते हैं। तो देखिए जब ये मूल कर्तव्य जोड़े गए थे तो तब स्वर्ण सिंह समिति ने क्या कहा था कि अगर कोई व्यक्ति उसका दायित्व पूरा नहीं करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था और उसके लिए सजा का प्रावधान नहीं है। तो हम अभी अपने 10 मूल कर्तव्य देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए राष्ट्रीय धरोहर और संस्कृति की रक्षा करना आपका कर्तव्य होगा। तो देखिए पॉइंट 1 क्या है? पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्श संस्था संसद, सुप्रीम कोर्ट। जैसे संस्था में देखिए संसद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, राष्ट्रीय ध्वज, प्रतीक तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना व्यक्ति का भी कर्तव्य होगा और सरकार का भी कर्तव्य होगा। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना। जैसे कि कुछ नारे दिए गए थे, करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो ये वाले नारे दिए गए थे। तो देखिए देश की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को बनाए रखना व्यक्ति का कर्तव्य होगा। देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना। देश के लोगों में नम्रता, मेल मिलाप तथा भाईचारा बनाए रखना। देखिए सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। तो ये आपका क्या है? कर्तव्य दिया गया है। देश की समृद्ध तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। तो ये हो गए हमारे 7 मूल कर्तव्य। तो देखिए 8वां क्या है? पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना। सरकार का भी दायित्व होगा और व्यक्ति का भी दायित्व होगा। सार्वजनिक मतलब जो आपकी संपत्ति है या सरकारी संपत्ति की है, आपकी संपत्ति की आप रक्षा कीजिए, सरकार की तो सरकार आके खुद ले लेगी। तो संपत्ति की रक्षा करना, व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। और हमारा जो 11वां जो मूल कर्तव्य है देखिए, तो उसमें क्या कहा गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उसके अभिभावक मतलब माता या पिता या गार्डियन का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। तो देखिए जो 6 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको आप सुई लगवाने ले जाइए, और जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं तो उनको आप क्या करिए? स्कूल पढ़ाने के लिए भेज दीजिए। ये किसका कर्तव्य होगा? तो व्यक्ति का कर्तव्य होगा, इसमें दिए गए हैं। तो ये हो गए हमारे टोटल कितने? 11 मौलिक कर्तव्य। तो देखिए और एक इसमें क्या कहा गया है? शोषण से कमजोर वर्ग की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। देखिए कोई अगर शोषण मतलब किसी शोषण के वजह से कोई कमजोर है तो उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य नहीं है, ये पुलिस का कर्तव्य है और सरकार का कर्तव्य है। क्योंकि ना ही तो हम हाई कोर्ट है, ना ही हम सुप्रीम कोर्ट है, और ना ही हम पुलिस है, ना हम कोई गवर्नमेंट अधिकारी है। तो इसमें यही कहा गया है। तो देखिए हमारे ये हो गए 11 मौलिक कर्तव्य। तो हमारा भाग 4 क्या था? नीति निर्देशक तत्व। सरकार कुछ करेगी, व्यक्ति के लिए सरकार कुछ करेगी, अगर नहीं करती है तो आप दोनों के लिए भी न्यायालय नहीं जा सकते। और भाग 4 का 51 का क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। कहाँ से लिया गया है? रशिया से लिया गया है। इसे स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किए थे। तो हमारे मूल संविधान में कितने थे? 0 थे, बाद में जोड़े गए 10, फिर एक जोड़ा गया 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके। तो देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों एक समान है। तो देखिए ये दोनों एक समान है, इसलिए दोनों को एक पास रखा गया है। दोनों एक समान जैसे दिखते हैं। डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों एक जैसे है। ये कहता है सरकार को कुछ करिए, ये कहता है व्यक्ति को कुछ करिए। अगर दोनों नहीं करते हैं तो आप न्यायालय नहीं जा सकते।
तो दोनों में एक जैसी बात थी ना, एक जैसी चीज थी, इसलिए दोनों को एक पास रखा गया है, एक पास रखा गया है। तो देखिए हमारा ये भाग 4 का कंप्लीट हो चुका है। हमें देखना है अभी भाग 5। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो भाग 5 है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा हमारा भाग 5 है। तो हमारे भाग 5 में टोटल 100 अनुच्छेद हमें पढ़ने हैं। हमारा ये भाग 4 क्या था, 36 से लेकर 51 तक था। तो हमें भाग 5 में 52 से लेकर 151 तक आर्टिकल्स पढ़ने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है हमारा 5। तो हम आपको अगली क्लास में उसको बताएंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।